दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक दिन हमारे एक शिष्य ने आकर मुझसे प्रश्न किया कि महाराज, उन्हीं मंत्रों का जाप जब आप करते हैं तो समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं, और उन्हीं मंत्रों का जाप जब हम करते हैं तो कुछ असर दिखाई नहीं देता। क्या भगवान भी किसी के कम और ज्यादा खास होते हैं? क्या भगवान के यहाँ भी पक्षपात होता है? तो दोस्तों हमारे शिष्य ने जो शंका जाहिर की, जो प्रश्न मुझसे पूछा, उस प्रश्न की जिज्ञासा प्रत्येक व्यक्ति के मन में उठनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि आखिर वही कार्य हम करते हैं तो नहीं होता, और जब दूसरे गुरुजन कोई संत करते हैं तो पूर्ण हो जाता है। दोस्तों आपको नजर लग जाती है, और वहीं कोई महाराज जब मंत्र पढ़ के आपको झाड़ देते हैं तो आपकी नजर सही हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? तो दोस्तों मैंने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने शिष्य को एक प्रसंग सुनाया, और आज मेरे मन में यह विचार आया कि क्यों न इस घटना और इस प्रसंग को आप सभी के साथ शेयर किया जाए कि क्या वास्तव में भगवान भी किसी के कम या ज्यादा खास होते हैं। तो दोस्तों इस प्रसंग को सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों एक बार क्या हुआ, तुलसीदास जी अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और अचानक से उनको एक काम याद आ गया। उन्होंने अपने शिष्यों में से एक शिष्य को बुलाया और कहा, वत्स, यह सामान लेकर आप नदी के उस पार जाइए और वहाँ हमारे एक मित्र स्वामी जी बैठे हुए हैं, उन तक यह सामान पहुँचा कर आइए। उनके शिष्य ने वह सामान उठाया और तुलसीदास जी को प्रणाम किया, लेकिन साथ ही एक प्रश्न किया कि बाबा, रास्ते में एक विशाल नदी पड़ती है और उस नदी को तैर कर जाना संभव नहीं है, तो हम यह सामान उधर कैसे पहुंचाएंगे? बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि तुम नदी के किनारे पर जाकर के खड़े होना और हाथ जोड़कर नदी से विनती करना, कहना कि हे तुलसीदास के राम, मुझे रास्ता दे दो। शिष्य ने प्रणाम किया और चल दिया, लेकिन मन में विचार करने लगा कि मुझे लगता है बाबा तो आज हमारी बलि देकर ही रहेंगे। क्या कहीं ऐसा भी होता है कि किनारे पर खड़े होकर ऐसा कह देने से नदी भला कहीं रास्ता दे देगी? इसी असमंजस में शिष्य चलता गया और नदी के किनारे पर जाकर के खड़ा हो गया। हाथ जोड़कर उसने नदी को प्रणाम किया और कहा, हे तुलसीदास के राम, मुझे रास्ता दे दो। आसमान में बिजली कड़कने लगी, पानी में हलचल होने लगी, और एकदम से शिष्य ने देखा कि नदी दो भागों में बट गई है, बीच में रास्ता बन गया है। आश्चर्य के साथ उस सामान की पोटली को लेकर के वह शिष्य आगे बढ़ा। बीच में उसको डर भी लग रहा था कि कहीं चारों तरफ से पानी उसको डुबो न दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह उस रास्ते से नदी को पार कर गया। उसने जाकर के स्वामी जी को सामान पहुंचा दिया
और वापसी में जब वह उधर से आया तो किनारे पर खड़े होकर उसने वही प्रक्रिया पुनः अपनाई और कहा कि हे तुलसीदास के राम, मुझे रास्ता दे दो। दोस्तों, फिर से गर्जना हुई, पानी में हलचल हुई और नदी दो भागों में बट गई। शिष्य धीरे धीरे उस रास्ते में चला आ रहा था, नदी के बीचों बीच आया। कभी कभी इंसान अपना दिमाग भी लगा लेता है और ज़रूरत से ज़्यादा लगाता है। दोस्तों, भगवान कोई तर्क की विषय वस्तु नहीं, आस्था की विषय वस्तु है। उस शिष्य ने नदी के बीचों बीच आकर के अपने मन में एक भाव पैदा किया। बोला कि भगवान तो सबके हैं, राम तो तुलसीदास जी के अकेले नहीं, समस्त संसार के प्राणियों के हैं। अगर हम किनारे पर खड़े होकर के ये कह देते कि हे राम, मुझे रास्ता दे दो, तब भी मुझे रास्ता मिल जाता। इसमें तुलसीदास जी का क्या विशेष सहयोग है। दोस्तों, ऐसा भाव मन में लाते ही आकाश में बिजली कड़कने लगी, चारों तरफ से पानी में हलचल होने लगी और धीरे धीरे जो रास्ता नदी ने दिया था उस रास्ते में भी पानी आ गया और शिष्य धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। पहले पानी घुटनों तक आया, कमर तक आया, छाती तक आया और उसके बाद धीरे धीरे मुंह और नाक भी उसमें डूबने लगा। जब शिष्य को ऐसा लगा कि अब तो उसके प्राण जाने वाले हैं, किसी भी तरह से उसकी जान नहीं बच सकती, तब अंत में उसके मन में फिर वही भाव पैदा हो गया और जोर से चिल्ला करके बोला कि हे तुलसीदास के राम, मेरे प्राणों की रक्षा करो। हे तुलसीदास के राम, मुझे रास्ता दे दो। और ऐसा कहते ही पुनः आकाश में गर्जना हुई, पानी धीरे धीरे घट गया और नदी दो भागों में फिर से बट गई और शिष्य उस रास्ते से आराम से बाहर आ गया। दोस्तों, नदी से बाहर तो आ गया, लेकिन अब उसके मन में सैकड़ों हजारों सवाल दिमाग में गूंजने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब वह बाबा तुलसीदास जी के पास आया तो तुलसीदास जी से पूछने की हिम्मत तो नहीं हुई उसकी, लेकिन जो शिष्यों में सबसे सीनियर शिष्य थे उनसे उसने पूरा वृतांत सुनाया और यह सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। क्या राम हमारे नहीं हैं? क्या राम सिर्फ तुलसीदास जी के ही हैं? तब उस सीनियर शिष्य ने कहा कि देखो भाई, तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तब भी उनके मुख से राम निकला था और अपने जीवन काल में असंख्य बार उन्होंने राम का नाम जप लिया है। आपने उसका 100वां हिस्सा भी जाप नहीं किया है। इसलिए जिस व्यक्ति ने भगवान का जाप ज्यादा किया है, जिसने भगवान की भक्ति ज्यादा की है, जिसने भगवान को ज्यादा बार याद किया है, भगवान उसके ही ज्यादा खास है, उसके ही ज्यादा करीब है। तब उस शिष्य को समझ में आया और उस दिन से वह भी राम नाम का जाप करने में जुट गया। तो दोस्तों, इस प्रसंग का तात्पर्य केवल इतना है कि अगर आप भी भगवान के खास बनना चाहते हैं, अगर आप भी भगवान के करीबी बनना चाहते हैं,
तो आपको दिन रात भगवान का जाप करना होगा, भगवान की भक्ति करनी होगी। केवल एक बार, दो बार, चार बार राम नाम लेने से आप भगवान के खास नहीं बन सकते। तो दोस्तों, अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान पल में करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मंत्र का जाप आप करें और तत्काल प्रभाव से असर दिखाई दे, तो आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा, आपको भी अधिक से अधिक जाप करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजें और प्रभु श्री राम के नाम का जाप करना प्रारंभ करें, जीवन बदल जाएगा। जय श्री राम।